गुंडागर्दी, माफिया गैंग सब उसके राज में चल रहा था। किसके राज में? लालू के राज में। चोर का बेटा क्या होता है, साधु थोड़ी बन जाता है एक बार। और भी नेता का बेटा चोर ही बनेगा ना। ये बाजार है, इस बाजार में 6 मर्डर होता था, 4 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। आप उस बिहार में खड़े हैं, यही परिवर्तन बहुत ज्यादा है। किसका बात कर रहे हैं? जो 9वीं फेल है ना, किसका आप बात कर रहे हैं? जो 4 साल की उम्र में था तो जमीन घोटाला में गया। 4 साल की उम्र में घोटाला किए थे। 3 साल अभी में रहेंगे, वो रिटायरमेंट पर है। बिहार की जनता नकार दी है। आते हैं उलूर जुलूर बोलते हैं, अधिकारी को धमकाते हैं। तेज प्रताप यादव शादी किया तो उसको लालू जी घर से बाहर कर दिए। और तेजस्वी जी क्रिश्चियन से शादी किए तो काहे नहीं बाहर कर दिए? बिहार आखिरकार इस बार क्या सोच रहा है? मैं इस वक्त बिहार की धरती पर मौजूद हूं और बिहार ये जानने का प्रयास करने आए हैं कि 2025 का जो चुनाव है, आखिरकार बिहार की जनता उस चुनाव के पहले किस मुद्दे को अपने मन में विचार कर रही है। कितने काम बिहार की जनता के लिए एनडीए सरकार में हुए हैं और क्या बिहार की जनता एनडीए सरकार से सहमत है, संतुष्ट है, या फिर इस बार बिहार जो है वो एनडीए को बदलाव करने जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, बुजुर्ग हैं, सीधा इनसे बातचीत करते हैं। और ये जो विधानसभा है, दादा कौन सी विधानसभा है? दरौली ये विधानसभा है। और दरौली विधानसभा में 2015 से 2020 में भी यहाँ पर सीपीआई एमएल के जो विधायक हैं वो यहाँ से जीते हैं। लेकिन इस बार क्या बदलाव होगा या फिर ये लेफ्ट का गढ़ बन चुकी है? गुंडागर्दी, माफिया गैंग सब उसके राज में चल रहा था। किसके राज में? लालू के राज में। अरे उनके तो बेटे कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलेगी। क्या करे? 9वीं फेल क्या करेगा वो? 9वीं फेल क्या करेगा? चोर का बेटा क्या होता है, साधु थोड़ी बन जाता है एक बार। और भी नेता का बेटा चोर ही बनेगा ना। वो तो कह रहे हैं इस बार समीकरण बदल रहे हैं, जनता देख रही है, एनडीए को भगा रही है, बोल रहा है। उससे बड़ा कोई धरती पर है ही नहीं। तो जैसे इतना बड़ा वो कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी की उम्र हो चुकी है, नीतीश जी को भेज दीजिए, युवा पढ़ा लिखा नेता बनाइए मुख्यमंत्री। तेजस्वी कितना पढ़ा है आप बताइए ना? तेजस्वी कितना पढ़ा है? आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगा। आप पत्रकार हैं, आप बताइए कितना पढ़ा? अपने मुँह से आप बताइए। आप डर रहे हैं बताने से? भैया आप ही लोग हम कुछ आप डर रहे हैं बताने से? आप क्यों नहीं बोलते कि 9वां फेल है? वो पत्रकारिता करते बिहार में 9वां फेल है तो वो क्या विकास करेगा? आपको कैसे पता लगा? तेजस्वी चोर, जिसकी माँ चोरनी, जिसका मामा चोर, वो क्या करेगा? लाइन बाई लाइन सब चोरी है। नाम रखिए, उसके घर में कौन अच्छा है? अरे महाराज वो तो कह रहे हैं कि इस बार बिहार की किस्मत बदलने वाली है, तेजस्वी यादव सीएम होंगे और अब की बार नीतीश कुमार सत्ता से बाहर और मोदी के ढकोसले वादों में नहीं आएगी बिहार। हम लोग यहाँ से रघुनाथपुर जाते थे तो हम लोग को 1.5 घंटा साइकिल से जाने में लगता था। कितना देर? यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। हम लोग को 1.5 घंटा साइकिल से जाने में लगता था। अभी हम लोग 15 मिनट में चले जाते हैं साइकिल से। क्या बदल गया ऐसा? क्या नहीं बदला है? आप पत्रकारिता नहीं करते। आप पत्रकारिता नहीं करते हैं क्या? आप नहीं देख रहे हैं? आप रोड में चलते थे तो रोड कैसा था पहले? बिजली था ना, रोड था ना, बिजली था। गुंडागर्दी एक नंबर था। आपकी गाड़ी 4 बजे घर से हम लोग बाजार आते थे तो 6 बजे नहीं, अगर जो नहीं जाता तो घर जाता ही नहीं था। वो कहाँ चला जाता था मालूम ही नहीं पड़ता था। कौन ले जाता था? और लालू का बेटा, लालू के क्रिमिनल, लालू के लोग ले, और कौन ले जाता था? वो तो कह रहे हैं पूरा बिहार बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने। अरे उसको बर्बाद कर दिया नीतीश, इसको थोड़ी बिहार को थोड़ी बर्बाद किया नीतीश। लालू के परिवार को बर्बाद कर दिया। कह रहे हैं नीतीश जी की उम्र हो चुकी है। अरे तो उसका भी उम्र हो चुका है ना, उसका बाप का। वो क्यों आता है बार बार कैमरे के सामने? युवा नेता है। कौन जुआ? बनाइए मुख्यमंत्री। 9वीं फेल को हम लोग मुख्यमंत्री बना दे कि जो भी है समाप्त कर दे। बताइए, मन नहीं बना रहे हैं कुछ भी नहीं। अरे उसका तो कोई नाम सुनना भी नहीं जानता। चलिए छोड़िए, उनको छोड़िए, हटा देते हैं। पीके हैं, प्रशांत कुमार आए हैं। अरे पीके का क्या किशोर है? प्रशांत किशोर है। कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उसे क्या मतलब है? वो कह रहे हैं आपके बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, आपके बच्चों को नौकरी दिलाएंगे, आपके बच्चों की शिक्षा बेहतर करेंगे। कहाँ फंसे हो नीतीश के चक्कर में? कहाँ फंसे हो मोदी के चक्कर में? तो उसके चक्कर में कौन फंस रहा है?
उसके चक्कर में कौन फंस रहा है? हम लोग जिसके चक्कर में, उसके चक्कर में बराबर है। डबल इंजन की सरकार हम लोग क्या बराबर दे दिया डबल इंजन की सरकार ने? क्या बाकी छोड़ दिया है ये बताइए ना। अब क्या बाकी छोड़ा ये बताइए, सब कुछ अवेलेबल। क्या बाकी छोड़ा ये बताइए ना। आप किसान योजना देता ही है, औरतों को बूढ़ा पेंशन 12 से 11 से बढ़ा ही दिया। 2030 में फिर नीतीश कुमार वो बढ़े 2030 तो छोड़िए, अभी क्या है, अभी बात चलिए। वो जब तक जिएगा तब तक सीएम रहेगा। जब तक जिएंगे। क्या भाई साहब बड़ा तगड़ा भाषण दे दिए भाई, तो नेताजी हैं क्या? नहीं, नेताजी नहीं है, एक ड्राइवर है, टोटो ड्राइवर है। हम ड्राइवर हैं, टोटो ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं आप? ड्राइवर हैं हम। अच्छा, ये बिहार की जनता हाँ भैया, कहाँ फंसे हैं? ये बिहार की जनता है। तो बिहार की जनता के बीच ही आए हैं। यही परिवर्तन हुआ है कि आप दिल्ली से आके यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो टाटा पंच रास्ते में रह जाइए। टाटा पंच आपकी जाती नहीं, रिटर्न दिल्ली। आप दिल्ली नहीं जाते हैं। ये दौर हम लोग देखे हैं बचपन में, घर से हम लोग को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ये बाजार है, इस बाजार में 6 मर्डर होता था, 4 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। आप उस बिहार में खड़े हैं, यही परिवर्तन बहुत ज्यादा है। यही दुकान है। और आप किसका बात कर रहे हैं? जो 9वीं फेल है, मत रखिए। ना किसका आप बात कर रहे हैं? जो 4 साल की उम्र में था तो जमीन घोटाला में गया। 4 साल की उम्र में आप घोटाला किए थे? वो 4 साल की उम्र में घोटाला जमीन उसके नाम से हुआ था। 4 साल की उम्र में लोग डायपर पहनते हैं, डायपर पहनने की उम्र में उनका जमीन था। आप किसका बात कर रहे हैं सर? 1.5 साल की उम्र में। आपको नहीं लगता कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए, कि युवा नेता सीएम बनना चाहिए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर? युवा की परिभाषा क्या है? युवा का मापदंड क्या है? आप बताइए थोड़ा पत्रकार महोदय। युवा का मापदंड है ना तेजस्वी, राहुल गांधी युवा तेजस्वी तो हैं। नहीं, क्या है? 40 साल के हो गए। 40 साल अभी में रहेंगे, वो रिटायरमेंट पर है। बिहार की जनता ने कर दी है। आते हैं उलूर जुलूर बोलते हैं, अधिकारी को धमकाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये बिहार की जनता है, समझ गई है। आप जिस धरती पे खड़े हैं, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति का धरती है, राजेंद्र बाबू का धरती है, ये मौलाना साहब का धरती है। आप कहाँ फंसे हैं सर? आज आप माइक उठा के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लालू राज होता तो आप माइक लेके आते हैं। जिंदाबाद। राजदूत मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, लोग खटिया से अस्पताल जाते थे, मर जाते थे। कहे कि लोग ना एम्बुलेंस खरीदेंगे ना गाड़ी खरीदेंगे। जो गाड़ी के लिए सबसे पहले जेल जाइए, जो गाड़ी खरीदेगा सबसे पहले उसका सब उठाएगा लोग, चोर चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर? बहुत शांति से जिंदगी जी रहे हैं बिहार के लोग, जीने दीजिए। रोजगार हमें कोई देने वाला नहीं है, रोजगार घर से होता है। जिसको देना था वो दे दिया, जिसको नहीं देना था नहीं देने वाला है। कहाँ से रोजगार आएगा? क्या है? कोई बंदरगाह है मेरे यहाँ? क्या है बताइए कि आपको रोजगार कहाँ मिल जाएगा? रोजगार प्लांट लगा है। ये जो दावा वादा विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि इस बार चुनाव हमें जितवाइए, इस बार नीतीश को हटाइए, इस बार नीतीश जी को हराइए, इस बार आपके पास सत्ता परिवर्तन को बदल के तो देखिए। जहाँ से केजरीवाल हैं तो आप लोग यहाँ बदल दिए। आप वहाँ जहाँ से केजरीवाल है, आप लोग क्यों नहीं बदल दिए? वहाँ बदलना चाहिए था ना, तो वहाँ नहीं परिवर्तन दिखा। ये बिहार है, एनडीए की सरकार बढ़िया चल रही है, चलने दीजिए। पब्लिक इस बार बाकाया में नहीं आएगा। पीके क्या है? पीके क्या है? एजेंट है। कभी ममता का काम करेगा जो राम मंदिर के खिलाफ में रहेंगी, कभी ठाकरे का काम करेगा जो हमारे बिहारी भाई के खिलाफ में रहेंगे, कभी इसका काम करेगा जो इसके खिलाफ में है। किसका बात कर रहे हैं? बताइए किसका बात कर रहे हैं? क्या है पीके? डाटा चोर है, डाटा बेचता है, और क्या करता है? आप पीके पर भी विश्वास नहीं करते? क्या करें पीके पर विश्वास? समाज के जितने बड़े दलाल हैं उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो घूम के देख लीजिए, हम डाटा उठा के दे देंगे। घर बिहार की जनता बेबाक बोलती है, बेबाक राय रखती है, और बेबाक बिहार से इस बार बिहार की भूमि से बेबाक हम भी जनता से बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, सभी से बात करेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन को दूर से तस्वीर दिखाई जाए। जब हेडलाइंस इंडिया की टीम बिहार पहुँचती है तो किस तरीके से यहाँ पर जो जनता है वो हमारा स्वागत करती है। यानी कि यहाँ पर हम लोग जनता के बीच पहुँचे हैं और ये जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ बीच चौराहे पर जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जनता अपनी राय रखने के लिए अपना समय हमें दे रही है। आप बताइए, युवा है, युवा के लिए तो कहा जा रहा है कि साहब युवा परिवर्तन चाहता है। नीतीश जी बूढ़े हो गए, उम्र दराज हो गए, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, तो काहे पड़े हो चक्कर में? अब की बार तो है लालू के बेटा टक्कर में। नीतीश जी NIT से इंजीनियरिंग किए हैं, तो एक इंजीनियर जो है हमारा विकास करेगा कि 9वीं पास बंदा विकास करेगा? आप बताइए। तेजस्वी यादव जो संसद से बिल पास हुआ, बर्फ बिल, उसके लिए बोलते हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे।
किसी मुख्यमंत्री के बस का बात है कि सांसद से जो बिल पास हुआ उस बिल को कूड़ेदान में डाल दे? तो ये भ्रम ही फैला रहे हैं ना, वोटों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। बोलते हैं यहाँ खड़ा हो गया कि एक मुस्लिम को बचाने के लिए छः हिंदू खड़ा रहेंगे। जिस जाति जिस वर्ग से आते हैं तेजस्वी जी, उस जाति के लिए क्या किए अपने परिवार के अलावा? अभी अजय यादव का मुहर्रम में मर्डर हो गया, अभी अजय यादव का मुहर्रम में मर्डर हो गया, उस पर एक बार तेजस्वी जी बोले? एक बार भी नहीं बोले। अभी एक रशीदी मौलाना है जो डिम्पल यादव के खिलाफ कमेंट किया है, उसके लिए बोले? एक बार भी नहीं बोले हैं। और वो भ्रम फैला रहे हैं और कहीं वो सरकार में नहीं आ रहे हैं। अरे वो ये कह रहे हैं फालतू की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें सरकार बनानी है, जनता का विकास करना, युवा को नौकरी देनी है, स्वास्थ्य बेहतर करना है, और ये मोदी जी का और नीतीश जी का ढकोसले वाला जो वादा है उसको जनता हटा देगी। एक बात बताइए, पढ़ा लिखा आदमी देश का विकास कर सकता है कि अनपढ़ आदमी कर सकता है? आप बताइए। पढ़ा लिखा है ना, 9वीं की पढ़ाई भी, वो भी बिहार से 9वीं की पढ़ाई। अभी बाप जब मुख्यमंत्री था कहीं से लिखवा लिया होगा सर्टिफिकेट पे। अरे क्रिकेट में गया, जहाँ गया वहाँ फेलियर है। पहले वो अपने घर की समस्या संभाले। तेज प्रताप यादव शादी किया तो उसको लालू जी घर से बाहर कर दिए, और तेजस्वी जी क्रिश्चियन से शादी किए तो काहे नहीं बाहर कर दिए? काहे नहीं बाहर कर दिए? लालू यादव पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं, पुत्र मोह में लालू यादव धृतराष्ट्र बन गए हैं और पूरे बिहार का बख्शी जोखना चाहते हैं। लालू यादव अपने कार्यकाल में जब उनकी बेटी की शादी होती थी तो कार के शोरूम लूट लिया जाते थे, ज्वेलरी की दुकान लूट लिए जाते थे। आज आपको कहीं मिल रहा है ऐसी चीज़ सुनने को? बताइए। तो हम उनको फिर से कैसे शासन में ला दें? यही चीज़ देखने के लिए हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो पढ़ के सीधे घर भागना होता था। 6 बज जाने के बाद घर वाले परेशान होते हैं कि घर आया कि नहीं आया। आज 8 बजे रात तक हम लोग इसी बाजार में बैठते हैं। तो कैसे उनका कि बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है। जब नीतीश जी आए तभी हम लोग रोड और बिजली देखे हैं बिहार में, नहीं तो तार चोरी हो जाता था। जो ये तार लगी हुई है लालू जी के सरकार में, तार चोरी हो जाता था। जब नीतीश जी आए तो यहाँ से सिवान जाने में 3 घंटा लगता था गाड़ी से, इतने गड्ढे थे रोड पे। और आज 40 मिनट में हम लोग सिवान जाते हैं। तो हम परिवर्तन तो करिए लिए हैं ना, उनको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन कर लिए हैं। लालू से नीतीश को जिता दिया, परिवर्तन कर लिए हम। अब इसके अलावा कौन सा परिवर्तन चाहिए? नहीं बदलाव चाहते ना, कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। हम लोग गुंडागर्दी में फिर से जीना नहीं चाहते हैं। हम पढ़े इंजीनियर और हम 9वीं पास, हमको ज्ञान देगा कि हम तुमको बदलेंगे? हम अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे को ढूंढेंगे तब ना हमें ज्ञान देगा, तब ना हम सोचेंगे वो हमारे लेवल से देश का बदलाव करेगा, राज्य का बदलाव करेगा, कि 9वीं फेल बदलाव करेगा। क्या भाई साहब, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? 100 में 100 सहमत है, क्योंकि हम लोग जब सिवान जाते थे तो 3 घंटा लगता था। 5 जगह रास्ते में गड्ढे में उतरते थे तब सिवान जाते थे। अभी हम 30 से 35 मिनट में सिवान चले जाते हैं। हमको पहले बताया गया था, रेडियो पर सुने होते थे कि लालू यादव बोले थे कि बेच दो गाड़ी या खरीद लो पाड़ी, तो वहाँ यादव की भलाई हो रही थी ना। क्या बोले थे लालू यादव? बेच दो गाड़ी या खरीद लो पाड़ी, वहाँ का वो भाषण था। गाड़ी मतलब भैंस, पाड़ी का मतलब भैंस है, भैंस खरीद लो, दूध हो गए जिंदगी भर, और गाड़ी बेच दो, क्योंकि रोड रहेगा नहीं तो गाड़ी आप चलाओगे किस पे? तो हम लोग तो प्लेन पे उड़ने। बताइए नीतीश कुमार जी क्या आप लोगों को दे दिए हैं? बोले झुनझुना थमा रहे हैं हर बार नीतीश। अभी तो हम लोग जब से होश में अभी आए हैं 15 साल में रोड बन गया, लाइट बन गया, हमारे घर में टीवी भी है, फ्रिज है, कूलर है, हर चीज़ है, हर सुविधा हमको मिलेगी। उनके राज्य में हम लोग को साइकिल चोरी हो जाता था स्कूल के लड़कों का। बताइए, ये फैक्ट बात है। ये जो साइकिल चोरी हो जाता है जी, अभी भी देख लीजिए, एकदम सब लोग बाइक से चल रहे हैं, कार चल, आप भी कार से दिल्ली से आए हुए हैं, पहले आपको साइकिल से जाना पड़ता, रास्ते में कोई रोड ही नहीं मिलता, रोड ही नहीं थी, ठीक नहीं, आप कहीं भी पता कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी आए हैं आपके ज़िले में, आपके बिहार में 4 बार इधर उनका दौरा लगा 1 साल के अंदर, तो ये मोदी जी जो आ रहे हैं इनका भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि मोदी जी का फेल है? इफेक्ट नहीं पड़ता तो इतना करोड़ों के जनसंख्या में लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, उनका समर्थन नहीं आता। इतना बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है यहाँ पे जो सिवान में मोदी जी आए थे। इतिहास बनेगा, दोबारा इतिहास बनेगा। हम लोग एनडीए के सरकार से बहुत खुश है और यही बदलाव है, हम लोग बदलाव लेते चल रहे हैं, कोई आगे नीतीश जी और कुछ करे।
प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया अब की बार अपना भविष्य संभालो, अब की बार बिहार को बदलो, बिहार की राजनीति बदलो, बिहार की राजनीति बदलोगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। प्रशांत किशोर जी तो मुंबई में भी तो सरकार बनाए हैं, तो मुंबई में जो सरकार बनाए हैं उनको बिहारियों को पीटा जा रहा है। फिर प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि इनके साथ सरकार बनाए हैं, कभी उनके साथ सरकार बनाए हैं। वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है, हमारा सपना बहुत बड़ा है। तो भाई उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा ना, तो फिर विधानसभा से उनको क्या लेना देना है, बिहार के राज्य से क्या लेना देना है। तो नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं चाह रहे, उनको लोकसभा में बैठाएंगे हम लोग। क्या कहेंगे? हाँ, आपने तो बिहार की वो सरकार भी देखी, लालू जी की, राबड़ी देवी भी बनी। पहले जगन्नाथ मिश्र के हम देखले बनी सर। अच्छा, हाँ, वो बेरा के देखले बनी। उनका से 20 गुना लालू प्रसाद के देखले बनी। अब जौन देखा तनी ई कबो हमारा जीवन में नहीं भल 72 साल हमार चलता, ई अब कबो छोड़ दे हमने क्या तो ई के कबो ना मिली। ई जौन मिलता तो कबो ना मिली, जितना सुख सुविधा आराम कपड़ा लाता खाए पिए पैसा रुपया तो कबो ना मिली। तो जौन मिलल बा तो छीने पर लोग चाहता आके हमने के बदला जाओ, आके हमने के छीन ली जा। अब एक से आगे मत पूछिए। तो आप ये नहीं चाहते कि ये सरकार बदले, नीतीश कुमार जी जाएं? नीतीश कुमार रहो जा मोदी चाचा रहो और केहू ना रहो, एक बातें केहू रही। तो ये दोनों चाहते एकदम एकदम खूब आराम से। मोदी जी तो केंद्र में बैठे हैं, मोदी जी से क्या लाभ है? नहीं से लाभ है। अभी 2000 मिलल बा, अबे 2000 मिलल बा, अभी बगल में 2000 मिलल बा। अभी कोई गो ऑफर दिले बड़ा की तरह का और दिया, हमारे के ना दिया, पूरा देश के लोग के दिया। अभी 2000 आ गए खाते? हाँ जी, आज बा 5 किलो अनाज मिला था हर एक महीना में। ये लोग चाहता कि कटोर रद्द कर दी, इहो खत्म कर दी, ओकरा के मत हटाई। वो हमने के लोग चाह रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बने, बड़े बेहतर शिक्षा हो, बेहतर बिहार हो, बिहार में बढ़िया सरकार। उल्लू बनाओ तो हमने के उल्लू बनाओ के फिर जे बा वो बहुत बढ़िया बा। अब ऐसे बढ़िया केहू नहीं बदलना चाहते? ना 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 ना, एकरा के तो हमने के बस में रहते एगो के वोट के बदला में 5 गो वोट दे जा। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? अरे सर, हम जंगल में रहने वाला है। हमारे जंगल में रहते हैं। हाँ, हम छाती पर जनबात लोग लिट्टी बनाते थे, और छाती पर लात धर का कुंडा भिरा कर जब लिट्टी खाते थे। और नीतीश के राज आया ना तो कोई भी सुविधा नहीं आया, ठीक रहे। डर लगता है बिहार में या फिर बिहार बदला है? नहीं लगता है, हम बहुत सुकून से जीते हैं। बिहार बदल गया है। हाँ, हाँ। तो बिहार में बदलाव चाहिए इस बार सरकार में कि नहीं? नहीं, हम लोग का जो सरकार है वही चाहिए। वही चाहिए। हाँ। चलिए देखिए बिहार की जनता जनार्दन और बिहार की, हाँ बोलिए बोलिए। महोदय, नीतीश सरकार को एक चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि उनके पास जो है पदाधिकारी जो है नीचे तबके, उन पे उनका पकड़ नहीं है। पकड़ ये नहीं है कि कहीं भी जाइए, क्या नहीं ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि कहीं भी जाइए कुछ भी काम कराइए, बिना घूस का कुछ नहीं हो रहा, हर जगह घूस देना पड़ता है। प्रशासन पर थोड़ा आप लोग कह रहे हैं? हाँ, प्रशासन को समझना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल से ये बाहर है। देखिए यही बड़ा सवाल है कि बिहार की जनता जो है वो सच बोलती है, बिहार की जनता दिल से बोलती है, और बिहार की जनता क्या बदलाव चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उस पर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब हमने बात यहाँ के लोगों से की है कि आखिर चुनाव का जो दौर चल रहा है, चुनाव की जो सरगर्मी चल रही है, उसमें इन लोगों की क्या राय है, कितना सहमत एनडीए सरकार से नजर आ रहे हैं, कितना सहमत प्रधानमंत्री मोदी से सहमत नजर आ रहे हैं, तो इनकी राय आपने सुनी और तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिहार।